अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि अगर दुनिया से शहद की मक्खियां ख़त्म कर दी जाएं तो इंसानों का वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। आइंस्टाइन जो अपने दौर के इतने बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं और शायद ही कोई ऐसा होगा जो उन्हें नहीं जानता होगा। अगर इतना बड़ा साइंटिस्ट किसी जानदार के बारे में इतनी बड़ी स्टेटमेंट देता है तो इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इमेजिन करें कि एक दिन आप खाना खाने बैठो और आपको कहा जाए कि आप एक टाइम पे जितना खाते थे अब आपको उसका आधा खाना कर ही गुजारा करना पड़ेगा, तो आपकी क्या हालत होगी। तो यही कुछ सिचुएशन होगी अगर शहद की मक्खियां गायब हो गई। तो ये एक नन्हा सा जानदार हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्यों इतना ज़रूरी है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर शहद की मक्खियां ज़मीन से ख़त्म हो जाएंगी तो जाहिर है शहद भी ख़त्म हो जाएगा। इंसान तकरीबन 9000 साल से शहद का इस्तेमाल कर रहा है और ये शहद हम सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते बल्कि कई सारी दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि खांसी वगैरह की दवाई। तो अगर हमारे पास शहद नायाब हो जाएगा तो खाने के अलावा हम बहुत सारी दवाइयों से भी महरूम हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसके बाद बहुत से फल और सब्जियां भी ख़त्म हो जाएंगी। ये जो हम अनाज, फल और सब्जियां, दालें वगैरह खाते हैं, तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 50 से 60% इसकी पोलिनेशन शहद की मक्खियां ही करती हैं। तो अगर शहद की मक्खियां नहीं रहेंगी तो बहुत सारी फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी और तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक आधे से ज़्यादा खुराक हमारे पास नायाब हो जाएगी, यानी खुराक की कमी पैदा हो जाएगी दुनिया में। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर घास वगैरह या बहुत सारे फल और सब्जियां ख़त्म हो जाएंगी तो वो जानदार जैसे गायें, भैंस, बकरियां, दुम्बे वगैरह जो सब्जियों पर डिपेंडेंट होते हैं, जो कि घास पर डिपेंडेंट होते हैं, वो भी, उनके लिए भी उनकी खुराक नहीं मिलेगी। और बहुत इस तरह के जो जानवर हैं जिनसे हम दूध हासिल करते हैं वो दूध देना बंद कर देंगे। इसका मतलब हमारे पास ज़मीन पर दूध और दूध से बनी हुई दूसरी चीज़ें भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और दूध, जो कि एक मुकम्मल और बेहतरीन ग़िज़ा है, इससे हम महरूम हो जाएंगे। हैरत की बात यह भी है कि अगर हमारे पास शहद की मक्खियां ख़त्म हो जाएंगी तो हमारे पास कपड़े का भी फुकदान हो जाएगा। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि हमारे पास कपड़ा जो बनता है ये सारा का सारा तकरीबन कपास से बनता है। तो कपास की पोलिनेशन में भी शहद की मक्खियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर वो पोलिनेशन ना हो सकेगी शहद की मक्खियों की गैर मौजूदगी की वजह से, तो कपास की जो फसल है वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासर हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कपड़े भी नहीं पहन सकेंगे प्रॉपर तरीके से, या हमारे पास कपड़े की कमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। उसके बाद अगर शहद की मक्खी ना रही तो हम खाएंगे क्या। सोचे, आप जो इतने मज़े के खाने खा रहे होते हैं, अगर सिर्फ शहद की मक्खी को हम दुनिया से ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको क्या खाना पड़ेगा। आपको मटन और बीफ को तो हमेशा के लिए भूल जाना पड़ेगा। हाँ, चिकन और फिश आपके पास अवेलेबल होंगी क्योंकि वो दूसरी चीज़ों पर भी ज़िंदा रहकर अपना गुजारा कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास बहुत सारी फसलें ख़त्म हो जाएंगी, अगर हमारे पास गाय, भैंस, बकरी, दुम्बे वगैरह का चारा ख़त्म हो जाएगा तो धीरे धीरे ये जानदार भी हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो खुराक की वैरायटी है ये भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएगी। अलबत्ता सब्जियों में आलू, टमाटर और गाजर जैसी सब्जियों पर कुछ खास इसका असर नहीं पड़ेगा। एक और खौफनाक सिचुएशन जो हो सकती है वो ये है कि जब खुराक की इतनी कमी हो जाएगी, यानी खुराक की इतनी चीज़ें दुनिया से ख़त्म हो जाएंगी, तो खुराक की कमी की वजह से चीज़ों की कीमतें आसमानों तक पहुंच जाएगी। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान और इंडिया के लोग तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब भी किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ जाती है। यानी चीज़ों की एक तो कमी और ऊपर से उनको ख़रीदना भी इतना मुश्किल हो जाएगा। तो आप इस सूरत हाल को इमेजिन कर सकते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा ख़तरा ये भी है कि इंसानों का एक बहुत बड़ा ग्रोह जो है वो बेरोज़गार हो जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि शहद की फार्मिंग की जाती है जिसमें सैकड़ों या हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ काम करते हैं एज अ वर्कर, और वो शहद मक्खियों से शहद बनवाते हैं और उसको फिर सप्लाई किया जाता है। और इसके ज़रिए बहुत से लोगों को, लाखों और हज़ारों की तादाद में लोगों को रोज़गार मिला हुआ है जो इस वक्त चल रहा है। तो अगर ये शहद की मक्खियाँ नापेद हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, तो वो जो इतने सारे लोग हैं, इंसान हैं, वो बेरोज़गार हो जाएंगे। इंडस्ट्रीज़ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, दवाइयों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जो कि हमें यानी माशी तौर पर भी जो हमारे पास हनी भी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है।
تو اب اس کا حل کیا ہے؟ ویسے اس کا ایک چھوٹا سا حل ہے ہمارے پاس کہ اگر خدا نہ خواستہ شہد کی مکھیاں ختم ہو جاتی ہے تو پھر شہد کی مکھیوں کا کام ہمیں خود کرنا پڑے گا. یعنی وہ جو پولینیشن والا جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے ان کا، وہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے ہی کرنا پڑے گا، جو اس وقت چائنا کے کچھ علاقوں میں، جنوبی علاقوں میں ہو بھی رہا ہے، لیکن وہ کام اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے ایک تو ہمیں بہت بڑے کراؤڈ کی، ہمیں لوگوں کی بہت بڑی تعداد میں ضرورت پڑتی ہے، اور دوسری بات اس میں ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب لوگ اتنے زیادہ انوالو ہو جائیں گے، ٹائم اس پہ زیادہ لگے گا، تو آٹومیٹکلی اس کی قیمت بھی بہت بڑھ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلمس تو اس کے بعد بھی ہمیں بہت ساری ہوں گی، کیونکہ اس وقت یہ جو پولینیشن کا کام ہے، یہ شہد کی مکھیاں ہمیں فری آف کاسٹ کرتی ہے، اس کا وہ ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیتی. تو یہ تھی شہد کی مکھیوں کے متعلق کچھ دلچسپ باتیں جو آپ سے شیئر کرنا تھی. اگر آپ کو بھیڑیوں کے بارے میں بھی اسی طرح کی کچھ حیرت انگیز باتیں جاننی ہیں تو اس ویڈیو پر کلک کریں اور اس کو دیکھیں، اور اگر آپ کو برمودا ٹرائنگل کے بارے میں جاننا ہے تو یہاں پر کلک کریں. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے گرد کے لوگوں کا اور خاص طور پر اپنے گرد کے جانوروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. علی زیب خان کو